नमस्कार। आज हम केल्विन नेथन की किताब है बिल्ड द सिस्टम, उसके एक हिस्से पर गौर कर रहे हैं। इसका नाम है सिस्टम चेन, आदतों का प्रवाह। और यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक आदत बना लेना ही मतलब सब कुछ क्यों नहीं है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। केल्विन नेथन एक बड़ा अच्छा सवाल उठाते हैं कि मान लीजिए आपने कोई आदत बना ली, जैसे रोज सुबह पढ़ने की। अच्छी बात है, पर वो पूछते हैं उसके ठीक बाद क्या होता है। क्या सीधा ध्यान फोन पर चला जाता है? क्योंकि अक्सर यही अच्छी आदतें बेअसर हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत अहम है। ये हमें आदतों को अकेले देखने के बजाय एक बड़े सिस्टम, एक प्रवाह के तौर पर देखने को कहती है। हाँ, एक आदत खुद में पावरफुल हो सकती है, पर उसके बाद जो होता है वो कदमों का सिलसिला, वही असल में दिन को बनाता या बिगाड़ता है। बात परफेक्शन की नहीं है, बल्कि एक फ्लो बनाने की है, एक सहज बहाव। सही कहा। और इसी से जुड़ा है सिस्टम स्टैकिंग का एरिया। मतलब अपने कामों को ऐसे जोड़ना कि एक के बाद दूसरा अपने आप शुरू हो जाए। जैसे कोई मशीन में एक गियर दूसरे को चलाता है। हाँ, बिल्कुल। नेथन कुछ उदाहरण भी देते हैं इसके। जैसे मान ले पढ़ने की आदत है, तो उसे जोड़ा जा सकता है पढ़ने के फौरन बाद उसके नोट्स बनाने से, और फिर शायद उन नोट्स से हफ्ते में पॉडकास्ट या किसी और चीज की तैयारी करने से। अच्छा उदाहरण है। या सुबह उठने का क्रम हो सकता है। जागे, पानी पिया, शायद थोड़ी स्ट्रेचिंग की, कुछ अच्छा सोचा पॉजिटिव, और फिर अपने दिन के गोल्स पे एक नजर डाली। ये सब कड़ियां हैं, एक चेन की तरह। हाँ, और नेथन का एक कोट यहाँ याद आता है। वो कहते हैं, एक सिस्टम एक नदी जैसा है, उसमें एक छोटा सा पत्थर भी बहाव रोक सकता है। इसलिए हर हिस्से को सोच समझकर डिजाइन करो। इसका मतलब साफ है, हमें सिर्फ आदत पर फोकस नहीं करना, उसके ठीक पहले क्या है जो उसे शुरू कराए, और उसके ठीक बाद क्या है जो उसे आगे बढ़ाए, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, ये सोचना कि अरे बस ये एक आदत बन जाए फिर तो सब सेट है। कैल्विन कहते हैं ये सोच अधूरी है। आदत के बाद क्या होता है उसे भी प्लान करना, उसे डिजाइन करना उतना ही जरूरी है, वरना अकेली आदत शायद उतनी असरदार ना हो। हाँ, और इसी से मिलती जुलती एक बात गीतांश की चिंगारी में भी है। उसमें कहा गया है, तो एक आदत से स्टार्ट कर, पर अगर उसके बाद स्क्रोलिंग चालू कर दी तो वो आदत नहीं, एक इल्यूजन है। ये बात सोचने वाली है ना। अगर अच्छी आदत के फौरन बाद हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमें रास्ते से हटा दे, जैसे फोन देखना, तो पहली आदत का असर बहुत कम हो जाता है। उसका फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि अगला कदम क्या है। तो फिर सवाल आता है कि इसे अपनी लाइफ में उतारा कैसे जाए। खैर, किताब में इसके लिए एक एक्सरसाइज है, सिस्टम चेन बिल्डर। देखते हैं ये क्या है। अच्छा। एक्सरसाइज काफी सीधी है। पहले कोई एक मुख्य आदत चुनें। मान लीजिए रोज डायरी लिखना, जर्नलिंग। फिर सोचें इसके ठीक पहले क्या होता है जो इसे करने का सिग्नल देता है, वो ट्रिगर। और इसके ठीक बाद क्या करेंगे जो इसे अगले काम से जोड़े, वो एंकर। जैसे सुबह उठना, ये ट्रिगर हुआ। फिर शायद चेहरा धोना, फिर जर्नलिंग बस 5 मिनट, फिर चाय पीना, ये एंकर बन गया। और फिर शायद 2 पेज पढ़ना, अगला काम। इस पूरे फ्लो को एक नाम दे सकते हैं, जैसे मॉर्निंग फ्लो चेन। और इसे फिर 7 दिन ट्रैक करके देखें कि कैसा चल रहा है। ये प्रैक्टिकल तरीका है। और किताब में सोचने के लिए एक सवाल भी दिया है। सवाल है, मेरी ऐसी कौन सी सिस्टम चेन हो सकती है जिसमें एक काम दूसरे को पुश करे, आगे बढ़ाए। ये सवाल हमें अपने रूटीन को और ध्यान से देखने और उसमें ऐसे कनेक्शन बनाने के लिए उकसाता है जिससे काम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। सही। तो अगर हम सार निकालें तो असली सीख ये है कि सफलता सिर्फ एक आदत बनाने से नहीं आती। वो आती है इस बात से कि उस आदत के बाद हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और कैसे उस पूरे क्रम को एक सिस्टम की शक्ल देते हैं। सिस्टम स्टैकिंग या सिस्टम चेन, यही असली माइंडसेट है जो लगातार ग्रोथ देता है। हाँ, बिल्कुल। ये आइडियाज दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर जोड़े गए कदम मिलकर एक मजबूत बहाव बना सकते हैं। बात सिर्फ आदत डालने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा, एक सिस्टम बनाने की है जो तब भी सपोर्ट करे जब हम थोड़ा लो फील कर रहे हों, और तब हमें आगे बढ़ाए जब हम अच्छा कर रहे हों। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर रोजमर्रा की छोटी आदतों को एक सिस्टम चेन में पिरोया जा सकता है, तो क्या जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें भी इसी तरह छोटे आपस में जुड़े सिस्टम चेन्स में तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा करने से उन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना ज्यादा नेचुरल, कम भारी और ज्यादा लगातार नहीं हो जाएगा? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।